नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट का पार्ट सेकंड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक अपलोड करा चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा ये। तो इसमें कहा गया 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 से 1/2 गुना अधिक थी। 3 से 2/3 गुना का मतलब क्या होता है? 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 लिख सकते हैं हम इसे। तो 7/2 लिख दोगे इसे, ठीक है। और अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 से 1/4 गुना। इसका मतलब क्या होता है? 4 दूनी 8 और 1 9/4 अधिक हो गई। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? योग पूछ रहा है। तो ये देखिए कैसे को सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना, ये सन है और ये फादर। अब यहाँ पे क्या करना है? 10 साल लेनी है। 10 साल पहले पे आपको प्लस लिखना है, यानी पास्ट में प्लस लिखना है और माइनस करना है फ्यूचर में। फ्यूचर की 10 साल बाद, यहाँ पे लिख रहा है 10 साल बाद, तो यहाँ पे भी 10 माइनस कर देना आपको। देखिए 10 साल पहले इनकी यूनिट कितनी थी? 7/2 दे रखा ना ये। तो पुत्र के पास कौन सी होगी? छोटी यूनिट, यानी 2 यूनिट अनुपात। और पिता के पास कितनी होगी? 7। अब 10 वर्ष बाद कितनी हो गई? 9/4 है। बेटे के पास 4 और पिता के पास 9 यूनिट। क्लियर है? तो ये देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है। 10 और 10 कितने हो गए? 20। याद रख लेना, प्लस माइनस क्यों किया मैंने ये आगे बताऊँगा। इन दोनों का डिफरेंस देखना, यदि डिफरेंस बराबर है तो ये ट्रिक काम करेगी। 2 यूनिट का ना, 4 और में से 2 घटाओगे 2 और 9 में 7 घटाओगे 2, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 यूनिट। तो यहाँ पे 20 वर्ष कितने यूनिट लग रहे हैं? 2 यूनिट में। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती है यहाँ से, तो 2 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट में कितने साल हैं? 10 साल। अब यहाँ पे आपको वो सन की एज निकालनी है और फादर की एज निकालनी है। तो प्रेजेंट में सन कितने का हो जाएगा? 10 साल पहले, यानी इस 10 साल पहले सन के पास 2 यूनिट थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? ये 10 आई है। 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, 10 दूनी 20 और ये 10 जोड़ दोगे, तो प्रेजेंट में एज आ जाएगी 30 साल का है सन। और फादर कितने का? ये 7 है ना, 7 में इस 10 वाली यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो, 7 70 और इस 10 को जोड़ दो, तो प्रेजेंट में आ जाएगा 70 और 10 कितने हो जाएंगे? 80। दोनों का योग पूछ रहा है प्रेजेंट में, तो इन दोनों को जोड़ दो, 110 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन सी है। ठीक है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन सी। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये 14 क्वेश्चन है। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस की कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 थीटा डज नॉट इक्वल टू 45। आपको थीटा की 45 डिग्री नहीं रखना है। कैसे सॉल्व करोगे? थीटा की जगह देखिए सूटेबल वैल्यू रख लो, कोई 45 मत रखना। तो साइन आ रहा है तो मैं 0 डिग्री रख ले रहा हूँ। क्योंकि 0 डिग्री इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि साइन में 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 में इसकी वैल्यू होती है 1। तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 माइनस ये 2 दे रखा है, ये 2 जो दे रखा है 2 इंटू फिर साइन क्यू थीटा रहा है, साइन 0 डिग्री का क्यू। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 0 क्यू 0 ही रहता है, अपॉन 2 इंटू कॉस क्यू थीटा यानी कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, 1 का क्यू 1 ही रहता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री थीटा की जगह 0 डिग्री रखोगे तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका होल स्क्वायर दे रखा है और प्लस 1 दे रखा है। ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 0 का डिवाइड किसी से भी करोगे ये सब 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्लस के 1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आया प्लस के 1। अब ये देखिए थीटा बराबर की 0 डिग्री पे इसका प्लस 1 आता है। यदि सेक थीटा की जगह 0 डिग्री रखूँगा मैं, तो सेक 0 की कितनी होती है? सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 ही होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। इसमें भी चेक कर सकते हो टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? टेन 0 डिग्री में चेक करोगे तो 10 0 की होती है 0 डिग्री। 0 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1 नहीं आएगा। क्योंकि इसका राइट आंसर जो 1 आया है, हमें इनसे भी 1 चाहिए, 1 हमारा ऑप्शन ए से ही आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन चेक कर सकते हो ऑप्शन सी को, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा की 0 डिग्री रखोगे तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, इसका भी कैंसिल। और कॉट 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनेटिव होती है, इसका भी नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। व्यय से का मतलब जिस पे से आ जाता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। 20% का मतलब होता है 20/100।
अधिक की बात कर रहा है, ये व्यय है आपका, ये अधिक है। तो ये देखिए आय और व्यय, मैं आय में से व्यय निकाल दूंगा तो बचत होती है, व्यय माने खर्चा, याद रख लेना। यदि 100 रुपये, ये 100 रुपये व्यय है यानी खर्च कर रहा है वो, तो आय कितनी होगी, अधिक की बात कर रहा है तो जोड़ना पड़ेगा 120 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 120 में से 100 घटा दूंगा तो बचत निकल के आ जाएगी। तो बचत कितने की है, 20 रुपये की। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि उसकी आय में 60%, आय में तो 60% बढ़ाना है और व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी। आय को बढ़ाना है 60% और व्यय को बढ़ाना 70%। तो कैसे बढ़ाओगे, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बढ़ा के देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको बढ़ाना 60%, इसका 60% कितना होगा, 60% निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 72, यानी 72 रुपये और 72 और ऐड कर लोगे। 120 में 72 जोड़ोगे तो 192 बनेगा आपका। ठीक है, और ये व्यय में आपको बढ़ाना है 70%, 70 बढ़ाओगे, 100 का 70% बढ़ाओगे तो 170 हो जाएगा, 70% बढ़ाओगे तो 70 ही क्या 70 ही रहता है, 100 में 70 जोड़ दोगे तो 170 आ जाएगा फाइनली। अब यहाँ पे बढ़ाने के बाद क्लियर दिखाई दे रहा है 192 रुपये कमा रहा है, 170 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, तो कितनी बचत हो रही है, इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 22 रुपये की बचत हो रही है। अब बचत परसेंटेज में निकालनी है, तो ये देखिए पहले बचत कर रहा था 20, अब कर रहा 22 की, कितनी ज़्यादा बढ़ रही है बचत, 2 रुपये ही तो बढ़ रही है। किस पे बढ़ रही है, ये 22 रुपये किस पे बढ़े हैं, 20 पे ही तो बढ़े हैं, पिछले पे ही बढ़ते हैं। और परसेंटेज में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। ठीक है, 20 से काट लोगे, 20 पंजे 100 और 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10% बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो 10% की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4 5 और 3 है। ये देखिए ए बी और सी, ए बी और सी, इनकी दक्षताएं दे रखी हैं, इसकी 4 है, इसकी 5 है और इसकी 3 है। क्लियर है। अभी देखिए एक साथ काम करने पर भी तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हाँ, यहाँ पे 100% काम आएगा, उसका 35% ए और सी को करना है। ठीक है, ये देखिए एक दिन में कितना काम करेंगे। ये देखिए एक मकान है, ईंट लगानी है, तो ए एक दिन में 4 ईंट, बी 5 ईंट और सी एक दिन में 3 ईंट लगाता है। तीनों को एक साथ काम पे लगाया जाए तो एक दिन में कितनी ईंट लगाएंगे, 4 5 9 3 12, एक दिन में 12 ईंट हो गई। कह रहा है कि 25 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, पूरा मकान चल जाता है, तो गुणा 25 कर दो, पता पड़ जाएगा मकान में कितनी ईंटें हैं टोटल। 25 दूनी 50, 5 25 से कम 5 और 5 30, तो कितना आया, 300 मकानों का, 300 मकान ईंटें में लग, ठीक है, इसमें लगनी है। अब आपको क्या करना है, अब इसका 35% निकालना है। बोल रहा है क्वेश्चन में 35%, इसका टोटल काम का 35% निकाल दो, जो कि ए और सी से करवाना है। 35% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 35/100, 00 कैंसिल कर दोगे, 35 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 35 3 कितने हो जाएंगे, 105, 105 ईंट चिन्नी है। किसको चिन्नी है, ए और सी को चिन्नी है। ए और सी एक दिन में कितनी चिन रहे हैं, ये ए चिन रहा है 4 और सी चिन रहा है 3, 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो 7 का डिवाइड इसमें कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 7 का डिवाइड करूँगा, 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, 15 दिन, 15 दिन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। आपका क्वेश्चन नंबर 17, रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ जानना चाहता है। तो ये देखिए 1240 रुपये जो दे रखे हैं आपको, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको परसेंट वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए CP कितना होता है, CP आपका 100% होता है, याद रख लेना, 100% होता है। 25% घाटे से बेचोगे तो कितने की बेचेगी वस्तु, 100 रुपये की खरीद रहे हो, 25 की घाटे से बेचोगे तो 75 की बेचेगी। ठीक है, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 40% का लाभ हुआ। घाटे की बात करें तो 100 में घटाना होता है, लाभ की बात करें तो 100 में जोड़ना होता है। 40% का लाभ 100 में जोड़ दोगे 40, तो 140% हो जाएगा। 75 का 140% निकाल दोगे आप। ठीक है, तो कितने की बिकी फाइनली, 25 से काटोगे तो 25 3 75 और 25 चौक 100
और 4 से इसे काट लो 140 को, तो 4 तिया 12 और बचे 2, 4 पंजे 20, 35, 35 तिया 105 हो गए। 105 की बिकी। 100 रुपये की वस्तु 105 में बिक रही है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 5% का। क्लियर दिखाई दे रहा है? 5 का लाभ हो रहा है, 100 पे ही हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यदि ठीक है 105 पे होता तो कुछ करते, 100 पे ही हो रहा है क्योंकि 100 रुपये की वस्तु थी 105 में बिक गई, सीधा सीधा 5% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया वर्ष 2015 में ए प्रकार और 2013 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन का ये मतलब देखिए 2015 में ए 2015 में ए कितनी कार बिकी हैं? 48 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। और बोल रहा है 2013 में सी प्रकार की कार कितनी बिकी हैं? 2013 में सी प्रकार की 52। कुल योग जानना चाहता है कुल उत्पादन, तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दोगे तो 100। ठीक है, 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों, तो डी प्रकार की कार ये रही 5 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी इन सभी को जोड़ना पड़ेगा आपको। कितना बैठ रहा है? 50, 42, 45, 46 और 40 मतलब 46 और 47 को जोड़ दोगे तो आपका 230 बैठेगा। कितनी प्रतिशत है? प्रतिशत जानना चाहता है किससे? इस वाली वैल्यू से 100 से। 100 को ऊपर रखोगे और 230 को नीचे रखोगे। परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे। 100 गुणा 10 1000 हो जाएगा। 1000 का डिवाइड जब 23 से दोगे तो लगो आपका इतना आ जाएगा 43.5 43.5 ये लगोग आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। सेम टेबल है। वर्ष 2013 में सी और ई प्रकार की कारों का के कुल उत्पादन, तो ये देखिए 2013 में सी और ई 2013 ये रही, सी ने 52 और ई ने 36। टोटल कितना हो जाएगा? ये 52 और प्लस 36, तो कितना हो गया? 6 2 8 और 5 3 8 88 हो गया। और 2014 और 16 में डी 2014 देखिए 2014 और 16 में डी 2014 और 16 में डी कितना है? यहाँ पे डी है 42 प्लस 16 में डी कितना है? 16 में डी है 46 तथा का मतलब प्लस लगा देना आपको। 2017 में ई कितना है? 55। जोड़ दोगे आप इन सभी को, 5 6 11 और 2 13 कैरी 1, 5 4 9 और 4 13 और 1 हो जाएंगे 14। ठीक है, 143 हो गए। इनका रेशियो जानना चाहता है। 88 का 143 से रेशियो जानना चाहता है। आप 11 से कैंसिल करोगे, 11 से काटोगे 11 8 88 और 11 से काटोगे 11 कम 11, आपका बचा 3 11 33, तो 13:8 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है आपका। क्लियर है? ऑप्शन ए में है, ये आपका राइट आंसर है। आपको क्वेश्चन नंबर 20 है। 10% प्रति यानी 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी राशि पर 2/1/2 वर्ष में ब्याज रुपये 1623 रुपये है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है, राशि मूलधन क्या है? तो कैसे निकालोगे इसे? ये देखिए यहाँ पे मूलधन नहीं दे रखा है आपको, पी नहीं दे रखा है, परसेंट से निकालोगे। 10% को फ्रैक्शन में तोड़ लोगे तो 1/10 आ गया। इस वाले 10 का क्या करना है? ये देखिए टाइम दे रखा है ना 2.5 साल, इसे पूरा मान लीजिए। 2.5 का पूरा क्या होता है? 3। ठीक है, 3 मान लीजिए। इसका क्यू कर दिए। 10 का क्यू कितना होता है? 1000 होता है। 10 × 10 ये इसी को हम मान लेते हैं पी यानी मूलधन। अब ये देखिए, अब 10% निकाल दो इसका। बोल रहा था 10% निकाल दोगे। 3 साल के लिए निकाल रहा हूँ, 2.5 साल के लिए तो नहीं निकाल देंगे। 3 साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए इसका 10% कितना हो जाएगा? 1000 का 100 रुपये। सेकेंड ईयर, ये देखिए सेकेंड ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर हो गई। सेकेंड ईयर भी 10% लेगी, जहाँ रकम दिखाई देगी। एक रकम ये दिखाई दे रही है इसको और एक रकम ये दिखाई दे रही है। इसका 10% तो हमारा 100 रुपये हो गया, और रकम ये दिखाई दे रही है, इसका 10% निकालेंगे तो 10 रुपये हो जाएगा। अब थर्ड ईयर पूरी के लिए निकालना है। यहाँ पे 2.5 साल दे रखा है, आप 3 साल के लिए निकालोगे टोटल।
इसका आधा कर दोगे तो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 2, और इसका आधा कर दोगे तो 2.5 हो जाएगा। थर्ड ईयर का कहाँ से निकालोगे, यहाँ से रकम देखो, इसको यहाँ रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये सभी से 10% छुड़ा लो। इसका 10% होगा 100, इसका 10% होगा 10, इसका 10% होगा 10, और इसका 10% होगा 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए पहली और दूसरी साल में कितने मिल रहे हैं, 100 और 100 200, 210 रुपये, प्लस तीसरी साल में जितना मिल रहा है उसका आधा कर दो, क्योंकि 2.5 साल के लिए बैच चाहिए उसे। तो 100 का आधा 50, 50 और 20 का आधा 10, 60, और 1 का आधा 0.5, तो 60.5 हो गया। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 270.5। रियल वैल्यू किसकी दे रखी है, इसी की दे रखी है, ब्याज। हमारी ब्याज जो ये पूरी यूनिट में है, ठीक है। यूनिट में ये देखिए रियल वैल्यू कितनी है, 1623 रुपये। रुपये को हमेशा ऊपर रखते हैं। इसकी यूनिट कितनी निकली है, 270.5। अब मूलधन की वैल्यू जानना चाहता है, जिसकी ज़रूरत होती है रिक्वायरमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। मूलधन कितनी यूनिट मानी है हमने, 1000, 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 उड़ा लोगे, इनको कैंसिल कर लोगे। 2705 में जब 1623 का इसका डिवाइड इसमें दोगे तो आपका 0.6 पर जाएगा। आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो 1623 में, ठीक है। आपको टेबल नहीं आती तो 2 नंबर यहाँ से हाइड कर लो, ठीक है। और 27 का डिवाइड इसमें देख के देखो 162 में, 27 का डिवाइड 162 में चला जाएगा। तो ये देखिए नहीं जा रहा ना पूरी बार, तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ा लोगे, ठीक है। अब 27 का डिवाइड इसमें दोगे कितनी बार जाएगा, लमसम 6 का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 6 7 42, 4 6 दूनी 12, 4 16, लगभग ये 0.6 बार जा रहा है, ठीक है। 0.6 बार मैंने लिख दिया था डायरेक्ट। अब ये कितना हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, पॉइंट से 1 0 खत्म कर दोगे, 1000 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो कितना जाएगा, 6000 रुपये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है 5 डिवाइड बाई 5 का 5 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 का 2 इंटू 5 माइनस 5 बाई 2 होल ब्रैकेट डिवाइड बाई 6 इंटू 2 का मान कितना है, इसकी वैल्यू जानना चाहता है। तो कैसे सॉल्व करोगे कि जहाँ का कनेक्शन आ रहा हो ना उनको मल्टीप्लाई में 1 कर लो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 5 जा 25। ये डिवाइड कर रहा है ना, साइड में कर दे रहा हूँ, ये ऑप्शन है आपके। तो 5 में डिवाइड करोगे 25 का, ठीक है। 5 5 जा 25 ये डिवाइड कर देगा, और इंटू 2। यहाँ तक खेल खत्म हो गया। प्लस माइनस अलग कर देते हैं, क्वेश्चन को याद रख लेना। प्लस आ गया तो अलग हो गया। का रिलेशन यहाँ तक है, 2 2 जा 4, और ये फिर डिवाइड कर रहा है तो 2/4 इंटू 5 माइनस। अब ये देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। डिवाइड 6 कर रहा तो डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई 2। इसे सॉल्व कर लोगे, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 और 3 से काटोगे तो 1 बार। इसकी पूरी की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से इसे कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, यानी 5/2 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और 5 2 जा 10, 5 से काट सकते हो, 5 5 जा, यानी 2/5 इसकी वैल्यू होगी। 2/5 प्लस 5/2 और प्लस इसकी वैल्यू आई थी 1। सभी का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम 5 2 जा 10 आ रहा है, 5 से 10 को काटोगे 2 बार, 2 2 जा 4, प्लस 2 से 10 को काटोगे 5 बार, 5 5 जा 25, और प्लस 1। देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस, और एलसीएम लेंगे ना, और 1 10 को कितने बार काटेगा, 10 10 का मल्टीपल 1 से करोगे तो 10 ही आएगा, -10। आप ये सॉल्व कर लोगे, 25 में से 10 घटाओगे तो आपके 15 15 4 19, 19/10 ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 114 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है, कितनी है 19, तो आप 19 रख दोगे सीधे सीधे, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं गिवन है आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये देखिए आपके लिए एक फॉर्मूला साइड में लिख दे रहा हूँ मैं। आपके लिए फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर,
इसमें एक्स स्क्वायर भी होता है, वाई स्क्वायर भी होता है, प्लस जेड स्क्वायर भी होता है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस के 2zx होता है। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आ गया ये। तो ये सब उधर किस इधर है, उधर किसको हो जाएंगे माइनस के। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दोगे ये माइनस के आ जाएंगे सभी। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो तो 2xy प्लस वाई जेड माइनस के जेड एक्स प्लस के जेड एक्स। याद रख लेना, इधर लेकर आ गए सब माइनस को, माइनस कॉमन ले लें तो सब अंदर के प्लस हो जाएंगे। तो बस आप इसकी जगह, ठीक है, इक्वल टू में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसकी जगह आप पूरी ये वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाता है इन दोनों की जगह, और क्या आता है माइनस की 2xy और 2 माइनस की 2 कॉमन ले लिया तो बाहर xy प्लस की वाई जेड और प्लस की जेड एक्स। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर साइन प्लस के हो जाएंगे प्लस की जेड एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस के 2 ब्रैकेट सेम है, माइनस का ये 1 है दिखाते नहीं यहाँ पे, ये भी ब्रैकेट सेम है। -2 और -1 कितने हो गए, -3 हो गए। तो 19 एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। ठीक है, -2 और -1 -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स -3, ये पूरा हो जाएगा ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट की वैल्यू गिवन है आपको 114, मल्टीप्लाई करेगा 114। इसे आप सॉल्व कर लोगे 19। अब ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 3 चौक 12, 1 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3 और 361 माइनस करना है इसमें से। आप ये सॉल्व कर लोगे 19 इंटू, अब माइनस करोगे 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, और 5 में से 4 घटाओगे तो 1, 19 इंटू 19 आ रहा है। हमें इसका रूट चाहिए था ना, तो रूट लेफ्ट में लगाओगे तो राइट में भी लगाना पड़ेगा रूट, तो जिसका जोड़ा बनता है उसे बाहर निकाल देते हैं। 19 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 23 है, एक 10 मीटर बाई 8 मीटर बाई 6 मीटर माप वाले आयताकार टैंक जिसके ऊपर 1 मीटर की व्यास का वृत्ताकार छेद हो, ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर मीटर स्क्वायर में आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखिए एक टैंक है, ठीक है, ऊपर से सर्कुलर टाइप का छेद है, 1 मीटर है जिसका डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधा मीटर, 1/2 मीटर रेडियस हो जाएगी। तो इसके लिए कितनी चादर की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टैंक का, तो टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपकी लंबाई, ये विड्थ चौड़ाई और ये H हाइट। इसमें से माइनस कर दोगे हॉल को, हॉल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर आपकी 1/2 है, आधा मीटर, क्योंकि जो व्यास था आपका 1 मीटर था। ठीक है, ये सॉल्व कर लोगे 2 एल की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 8 प्लस बी की वैल्यू 8 इंटू 6 प्लस एच की वैल्यू 6 इंटू एल की वैल्यू 10 माइनस पाई की वैल्यू लिख सकते हो 3.12 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर कर दोगे आप। ठीक है, अब सॉल्व कर लोगे इसे 2, ये कितना हो जाएगा 80, 8 से 48, ये 60 माइनस 3.12 और 2 2 4, 4 से डिवाइड कर दोगे इसे आप जोड़ लोगे 8 और 6 4 10 और 8 18 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 का डिवाइड करोगे 3 में तो जाएगा नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे आगे लिख लोगे, तो 4 7 28 बचे 3, 4 8 32। ठीक है, 4 7 28, 3 बचे 4 8 32। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ से लगे 2 कम 2 1 3, इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो आप माइनस कर सकते हो यहाँ पे 0.78, 10 में से 8 जाएंगे 2,
9 में 7 जाएंगे, 2 ही बचेंगे, 0.573 375.2, जो कि आपका ऑप्शन ए है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। एक ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल DEF। त्रिभुज जो है ABC जो है त्रिभुज DEF के समरूप है, एक जैसा रूप है, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे इस टाइप से ये, तो ये इस टाइप से होगा। ठीक है, जितना एंगल ये तीनों बना रहे हैं उतने एंगल इसमें बनेंगे। ये ABC है, ये DEF है। ABC का एरिया दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का एरिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चाहे इसको छोटा बड़ा बना लेना, इसको बड़ा बना लेना, क्योंकि स्क्वायर इसका बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो क्वेश्चन चाहिए। ये त्रिभुज ABC का शीर्षालंब ऑल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का संगत शीर्षालंब करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा? तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के लिए देखिए आपका फॉर्मूला बनता है इसका एरिया। ठीक है, इसकी ऑल्टीट्यूड साइड कितनी थी? 5 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि समरूप है इसलिए। ठीक है, इसका एरिया कितना था? 49 अपॉन इसकी ऑल्टीट्यूड साइड। ठीक है, इस तरीके से उसकी मांग रहा है। ठीक है, क्या होगी? तो DEF की, इसे मान लो x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। बस ये आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 100 अपॉन 25 इक्वल टू 49 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कितनी टाइम्स कटेगा? 4 टाइम्स। ठीक है, और 4 उधर डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर उधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 4, स्क्वायर हटाओगे, रूट लगा दोगे। 49 का कितना होता है? 9/2। ठीक है, 9/2, और 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 49 का निकलता 7। ठीक है, 49 का 7 और 4 का निकलता 2, और 2 का डिवाइड 7 में कर दोगे, 7 का आप कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त P और Q बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये देखिए, एक 10 का और एक 8 का है। ये ऑप्शन है आपकी साइड में। ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 8 का है। एक दूसरे को P और Q पे काटते हैं। ये P है और ये Q है। इसकी लेंथ दे रखी है आपको, P और Q 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ 12 सेंटीमीटर है। P Q और केंद्रों के बीच की दूरी x है। ये इसका केंद्र है और इसका केंद्र ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी? x मीटर है। टोटल x मीटर, x सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से लेकर इनके केंद्रों के बीच की दूरी जानना चाहता है। ये देखिए, इसकी रेडियस कितनी दे रखी थी? 10। तो यहाँ से इसको टच कर दोगे सर्कमफ्रेंस को, 10 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी दे रखी थी? 8 सेंटीमीटर। याद रख लेना, जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये दो पार्टों में बराबर इक्वल डिवाइड होती है। यानी कि ये कितनी की थी? 6 की, तो ये 3 की हो जाएगी, और ये भी 3 की रह जाएगी। ये 3 की रहेगी और ये 3 की रहेगी। हमें तो ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट, टोटल पार्ट आ जाएगा। ये देखिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। ये क्या? बेस का स्क्वायर, यानी इसके मान ले रहे हैं हम OABC मान ले रहे हैं। ठीक है, OC का स्क्वायर क्या होता है? डायगोनल का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है माइनस, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगी, क्योंकि 6 का 3 होता है, ये हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, याद रख लेना। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से इसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 91। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, PQ 12 सेंटीमीटर थी, 12 थी ये, उसका आप 6 हुआ ना, ये गलती से 3 लिख किया था, 6 हुआ। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। ठीक है, 100 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा? 64। इसको हटा दोगे, रूट लगा दोगे, 64 का रूट कितना होता है? 8। ठीक है, 8। इसकी वैल्यू आ गई, OC की 8। अब CB की चाहिए, इस वाले ट्रायंगल में देख लो। ठीक है, 8। अब हमें क्या चाहिए? CB या BC बोल लो। 8 का स्क्वायर 64,
ये डायगोनल है, माइनस कर दोगे 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से निकाल लोगे CB का स्क्वायर इक्वल टू 64 में से 36 माइनस करोगे, 14 में से 6 घटाओगे तो 8, 5 में से 3 घटाओगे तो 2। तो लगभग ये इसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट लमसम आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 8, 5 कितने हो गए, 13 आ गए। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में क्या है आपका 13.9 भी और 13.3 भी है। तो यहाँ पे देखिए और सॉल्व कर सकते हो, 28 है ना ये। ठीक है, रूट 28 को कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये वाला 28, 5 5 जा 25, कितने बचे 3, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनको घटाते हैं। ठीक है, 5 और 5 10 हो गए, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ाते हैं। अब एक नंबर इधर लेना है, एक नंबर इधर लेना है, 2 ले लूँ तो ऊपर नीचे, तो ये 3 भी ले सकता हूँ, 3 ले लूँगा मैं तो कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। 3 3 9 0, 3 एकम 309 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे 2 लूँगा। लोगों ये वाला 2 यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 5.2। ठीक है, और आगे वैल्यू भी आ सकती है, आगे उठाओगे तो यहीं पे बन जाती है वैल्यू 5.2 और कुछ लमसम आ रहा होगा तो 5.2 या इसके आगे कौन सी वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, और आगे भी बढ़ा सकते हो और मल्टीप्लाई करोगे, आगे बढ़ा दोगे, 5.2 तक ले लिया, आगे जो वैल्यू आएगी उसे हटाते हैं तो जैसे 5 या 5 से ऊपर होती है तो उसे हटाते हैं तो आगे एक नंबर बढ़ जाता है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है, तो 13.2 इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 13.2 के आगे और भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पॉइंटों में, तो वो हटेगा तो एक नंबर यहाँ बढ़ेगा, तो 13.3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी है आपका। ठीक है।